पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगा? लोग ये तो नहीं कहते ये मेरा धर्म पिता है, कोई ये नहीं कहता ये मेरी धर्म माता है। जब माता के आगे धर्म नहीं लगा, पिता के आगे धर्म नहीं लगा, ये धर्म भाई है, कोई भाई के आगे धर्म नहीं लगाता, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगता है धर्म पत्नी? और अच्छा भी लग रहा है, ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों मेरी माँ? क्या माँ के आगे धर्म माता लगा? ये मेरी धर्म माता है। क्यों क्यों? माँ के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, पिता के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, बहन के आगे नहीं लगा, भाई के आगे नहीं लगा, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगा? आप तीनों भाइयों में बड़े भैया ने ठीक बताया, इसलिए बड़े भैया के साथ बैठ के सत्संग किया करो मस्त। इन्होंने बताया कि हमने पत्नी को धर्म पूर्वक स्वीकार किया है, विवाह हुआ, हम भागे नहीं लेकर के, हम चोरी छुपके नहीं भागे, हमने समाज के आगे वेद मंत्रों के साथ, वेदों के उच्चारण के साथ धर्म पूर्वक हमने सारे विधि विधान से एक लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, धर्म के साथ। जब हमारा विवाह हो रहा था उस समय कौन था? अग्नि साक्षी थी, वेद साक्षी हैं, ब्राह्मण साक्षी हैं और सारा समाज साक्षी है, क्योंकि हमने सारे समाज के सामने वरमाला पहनकर और पहनाकर विवाह किया। तो जो विवाह करते हैं तरीके से धर्म के साथ, वो कह सकते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, और जो भाग कर करते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि तुमने धर्म से विवाह किया ही नहीं। वो धर्म पत्नी कहने के अधिकारी नहीं है जो भाग कर शादियां करते हैं, कोर्ट में शादियां करते हैं, मंदिरों में जाके चुपचाप शादी कर लेते हैं। धर्म तो ये है कि तुम्हारी माँ सामने खड़ी हो आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा पिता सामने खड़ा हो आशीर्वाद देने के लिए, दादा दादी जिंदा हैं तो वो खड़े हों, नाना नानी जिंदा हैं तो वो खड़े हों आशीर्वाद देने के लिए, गांव के यार दोस्त मित्र खड़े हों। और अग्नि की साक्षी, और पंडित जी ध्रुव तारा दिखाते हैं, वो ध्रुव देखो साक्षी है, ध्रुव तारा, अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, आकाश साक्षी है कि तुमने विवाह किया है। इसलिए हमारे यहां विवाह जब होता है तो पत्नी के पल्लू से पुरुष का दुपट्टा बांधा जाता, जिसे गठजोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, आपके यहां गठजोड़ ही बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन है, मानो पति पत्नी के इसको बंधन करते हैं, जोड़ते हैं कि आज से तुम दो नहीं, जुड़ करके तुम एक हो गए। इसलिए पति और पत्नी दो नहीं है, दो जब तक रहेंगे झगड़ा होगा, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। विडंबना यह है कि ये दो रहते हैं सारी जिंदगी, एक हो नहीं पाते। इसलिए भाग कर शादी करना बहुत गलत, भाग कर विवाह करना बिल्कुल गलत है। विवाह का पहला कारण है कि विवाह के बाद आप यज्ञ करने के अधिकारी बन गए। अब कहीं भी पति पत्नी बैठ के आप यज्ञ करें, बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ कभी ना करे और बिना पति के पत्नी यज्ञ कभी ना करे। जब भी करो पति पत्नी जोड़े से बैठ कर करो। इसलिए कहता हूं जब तक तुम्हारी जोड़ी, भगवान करे गंगा यमुना की तरह तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, लेकिन जीवन में अच्छे काम जोड़ी से कर लेने चाहिए। अच्छे काम भागवत सुन लो जोड़ी से बैठकर, बाद में पश्चाताप ना हो कि यार हम जोड़ी से ये नहीं कर पाए। जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं, भगवान करे सदा चलें, लेकिन भरोसा जिंदगी का भी तो नहीं है। इसलिए जोड़ी रहते अच्छे कार्य कर लो। जो काम जोड़ी से हो सकते हैं पहले वो काम करो। बिना जोड़ी के, बिना पत्नी के, बिना, राम ने जब यज्ञ किया, सीता मां नहीं थी तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है। फिर क्या करें? सोने की सीता बनाई गई और राम के बगल में सोने की सीता बिठाई गई। आप कोई भी यज्ञ करते हैं बिना पत्नी के नहीं हो सकता। इसलिए हमने विवाह किया है,
यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। हम सनातनी लोग यज्ञ करके ही ईश्वर से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ईश्वर की आराधना एक यज्ञ है। ये भागवत भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। इसलिए भागवत भी जोड़ी है तो जोड़ी से सुनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो सुनना ही है।